नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच इंदौर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। इंदौर में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। भू माफिया की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। हाउसिंग सोसाइटी की गड़बड़ी के मामले को लेकर ईडी की एक कार्रवाई। भू माफिया की 500 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी के मुताबिक जो संपत्ति कुर्क की गई थी वो 22 करोड़ कीमत की थी। अब वर्तमान में इसकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। तो इंदौर से बड़ी जानकारी। केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी ईडी की तरफ से। हाउसिंग सोसाइटी के गड़बड़ी के मामले को लेकर एक कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ 22 करोड़ की कीमत की ये संपत्ति जिसे लेकर कुर्की हुई थी, लेकिन अब ईडी के मुताबिक ये बात सामने आती है कि आज इसकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। भू माफिया में हड़कंप की स्थिति, हाउसिंग सोसाइटी से गड़बड़ी का ये पूरा मामला, ईडी की बड़ी कार्रवाई। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। इंदौर से ये मामला सामने आया है। केस दर्ज कर बाद में जांच भी की थी ईडी ने। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत उस समय 22 करोड़ थी, लेकिन अब वर्तमान में 500 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। भू माफिया में इसके बाद से हड़कंप की स्थिति, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी को लेकर गड़बड़ी का ये मामला अब नजर आता हुआ। इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम यहां पर पहुंची, लगातार कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत बढ़ना सामने आया है। हाउसिंग सोसाइटी के इस पूरे मसले को लेकर गड़बड़ी होना पाया गया है। इंदौर में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भू माफिया की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। मामले में भू माफिया की 500 करोड़ की संपत्ति अटैच होने के साथ साथ ईडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 22 करोड़ कीमत की संपत्ति कुर्क की गई थी, लेकिन अब 500 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत हो चुकी है। और इसी के चलते कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर आज एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू बनकर विधवा महिला से दोस्ती की है। सिंदूर लगाकर विधवा महिला से शादी की एक व्यक्ति ने और महिला को अपना नाम राजा महंत बताया था। बाद में युवक राजा अंसारी निकला। सच्चाई पता चलने पर महिला एसपी ऑफिस पहुंची, एसपी से शिकायत की। जान से मारने और फोटो वायरल करने की धमकी भी आरोपी देता रहा और अब कार्रवाई भी हुई है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था। हिंदू बता के? हाँ, हिंदू बता के बात करता था। और क्या बोलते हैं अपना नाम तो सही बताया था, लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। वो क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को, और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था वो, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैं आने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती को रखता था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बोले था। और क्या बोलते हैं उसके भैया के पास गई थी, भैया को बताई भी, तो वो भी बोलने लगा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नए लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे। और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू ना होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। तो जब लड़की उससे अलग होना चाह रही, तो लड़का जो है उसको धमकी समकी दिया कि तुम्हारा वीडियो वगैरह है, तुम मेरे से अलग होगी तो मैं वायरल कर दूंगा। और उसका जो भाई से भी लड़की ने उसके लड़के के भाई से जब बात की, तो लड़की के भाई लड़का का जो भाई है वो भी लड़की को धमकी उमकी देने लगी कि बहुत दिन हो गया है, अब तुम साथ में रहो
हमारा धर्म अपना लो, अलग होने की प्रयास करोगे तो मार दिए जाओगे, तुम्हारा अंबिकापुर में कोई है नहीं। इस प्रकार की घटना हुई। जब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई तो लड़की को साथ में लेके हम लोग आज एसपी ऑफिस आए थे। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी को के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही होती है वो की जा रही है। और अभी जिस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है और इसमें मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो आप देख रहे हैं कि महिला की तरफ से शिकायत और उसके बाद फौरन कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अब लगातार जुटे हुए, लेकिन लव जिहाद का एक और मामला आने की वजह से हड़कंप की स्थिति भी। अंबिकापुर जिले के लिहाज से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही लगता था कि अब इस तरह के केसेस में कहीं ना कहीं डाउनफॉल, पर एक बार फिर से ऐसे ही मामले सामने आते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर खौफ की स्थिति अभी भी काफी कम है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि गिरफ्तारी भी फौरन हुई है, साथ ही साथ आरोपी की तरफ से क्या अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए, पूरा मामला लव जिहाद का है और पुलिस जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। जिस तरह से लड़की का बयान सामने आया था कि ये जो युवक था जो अपने आप को हिंदू बता रहा था और अपने आप को राजा महंत बताया, और जो युवती है उसको अपने प्रेम जाल में झांसे में लिया और तब जाकर के उसको मंदिर में उससे विवाह किया था। और विवाह करने के बाद जो है जब 20 दिन बाद उसको किसी किराए के घर के मकान में जब रह रही थी युवती उसके साथ, तब उस युवती को ये पता चला कि ये जो युवक है हिंदू ना होकर के एक मुस्लिम है। और इसी बात को लेकर के जब उसके जो उसके पति के जो बड़े भाई थे उससे सारी चीज की जानकारी ली, तो उसका साफ तौर पे यही कहना था कि अब तुम मुस्लिम बन जाओ और अब अगर नहीं बनती हो तो तुमको जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो प्राइवेट। ठीक है, कुल मिलाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई फौरन हुई है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां 4 पहिया वाहन ने 10वीं की छात्रा को कुचला है। शादी समारोह से वाहन से ये लौट रही थी, साथ ही साथ हादसे में छात्रा की घटनास्थल पर ही जान चली गई। घटना से नाराज लोगों ने वाहन को जला दिया है। घटना के बाद चालक फरार बताया गया, लेकिन ग्रामीणों ने गाड़ी मालिक की पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में लगातार जुटी हुई है। रायगढ़ जिले के कापू थाने के ठाकुरपोड़ी गांव का मामला। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नशे का सामान परोसने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मौके से 5 हुक्काबार, 5 फ्लेवर जब्त हुए। ढाबे की यार्ड में युवाओं को हुक्का पिला रहा था। दुर्ग धमदा रोड पर ढाबा स्थित था, जहां पर ये सब चल रहा था। रायपुर से अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल कल कोरबा के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर एक बड़ी सौगात कोरबा को देंगे। 13,356 करोड़ से ज्यादा की सौगात होगी। 72 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नए सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी करना है। नए परियोजना पर 12,915 करोड़ की लागत आएगी और 325 करोड़ लागत से शासकीय मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए हैं उनका भी लोकार्पण होना है। जी का कोरबा प्रवास का कार्यक्रम है, जिसमें कोरबा वेस्ट पावर प्लांट में 2 नई यूनिट्स हैं, उनका भूमि पूजन किया जाना है। साथ ही स्वर्गीय विशाखुदास महंत मेडिकल कॉलेज के जो नवीन भवन निर्माण प्रस्तावित है उसका भूमि पूजन करेंगे। साथ ही इसके अलावा अन्य जो जिले के जो विकास कार्य हैं कुछ का भूमि पूजन है, कुछ का लोकार्पण है। ये कार्यक्रम वर्तमान में है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों की बैठक हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था की सीएम ने समीक्षा की। महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर दिखे सीएम बघेल ने समीक्षा करते हुए प्रदेश में जुआ सट्टा पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं और ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी। गुंडे, बदमाशों और चाकूबाजों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। डीजीपी अशोक जुनेजा, पीएचक्यू में सभी रेंज के महानिरीक्षकों की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण।
और छत्तीसगढ़ में फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी अब अलर्ट होती हुई नजर आती है। सीएम हाउस में आई फ्लू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इसमें आई फ्लू से निपटने के लिए मंथन हुआ है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में कंजक्टिवाइटिस से बचने के उपायों और सावधानियों के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक जांच और इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। मंत्री जी ने निवास कार्यालय पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को अभी प्रचलन में पिंक आई के नाम से जो आंखों में तकलीफ हो रही है नागरिकों को, उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी। और विशेष करके बच्चों के लिए, स्कूल जाते बच्चों के लिए, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए वो बहुत चिंतित थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। विभाग ने उनको जानकारी दी कि वर्तमान में जो अब उपलब्ध जानकारी है, उसके हिसाब से 19,873 लोगों को ये बीमारी से ग्रसित पाया गया है। और आई फ्लू की रोकथाम के लिए एक पत्र भी लिखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पत्र लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग को, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए भी ये पत्र, जिसमें स्कूलों और छात्रावासों में फ्लू से बचाव के लिए निर्देश दिया गया। आपको ये भी बताएं कि आवासीय विद्यालयों और आश्रम में भी इसी तरह के निर्देश हैं कि बच्चों को संक्रमण के लक्षणों की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाए और उसके बाद इलाज और बचाव की जानकारी देने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आई फ्लू को लेकर लगातार सजगता बरतती हुई छत्तीसगढ़ सरकार, अलग अलग वर्ग में बच्चों को ये जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, इलाज दिया जा सके सही समय पर, ये सुनिश्चित करना अब प्राथमिकता। और अब बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां सीमेंट प्लांट हादसे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सोहेला थाना में एफआईआर दर्ज की गई। ठेकेदार, सुपरवाइजर और प्लांट हेड समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट में 3 मजदूरों की जान चली गई थी और उसी के बाद से ये बड़ी कार्रवाई, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राजधानी रायपुर में भारी बारिश के चलते सेजबहार इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। सेजबहार में कुसेला नाला भी है, जहां पर जल स्तर बढ़ने की वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई। स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। आज एक डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम सेजबहार दुसेरा नाला का पानी बस्ती में घुस गया है, जिसके चलते पूरे बस्ती जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ की स्थिति बन गई है। जैसी सूचना मिलने के बाद तत्काल एसडीआरएफ की 12 सदस्यीय टीम घटनास्थल के लिए रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित उनके मकानों से निकाला गया। लगभग 127 लोगों को सुरक्षित उनके घरों से निकाल करके सुकमा की आगे चर्चा करेंगे, जहां गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी इसी तरह की संभावना। देर रात तक जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। जलस्तर 58 फीट होने की संभावना है। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर 56 से 58 फीट बढ़ने की संभावना। शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ेगा। कोंटा में स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। सतर्क रहने की अपील लोगों से की जा रही है। जिले भर में स्थापित किए गए 40 पुनर्वास केंद्र। अब तक 4,900 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया भी गया है। मौके पर हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। जाने माने लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर सिंह पुंज की किताब नैरेटिव का मायाजाल का संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विमोचन किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि मठों और बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। यही दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि गलत नैरेटिव की वजह से आज भी लोग मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेखक बलवीर पुंज ने यह भी कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ नैरेटिव के दूषित होने की वजह में ही छिपी हुई है। वास्तव में इसके शीर्षक में ही इस पुस्तक की प्रासंगिकता छिपी हुई है। पुस्तक हिंदी में है, परंतु उसका शीर्षक जो है, टाइटल जो है,
नाम जो हमने रखा उसका वो रखा अंग्रेजी में नैरेटिव शब्द का उपयोग किया, क्योंकि नैरेटिव नाम की भावना हमारे संस्कृति में है ही नहीं। हम लोग जानते हैं सत्य असत्य, झूठ और सच, परंतु जब सत्य को अपने तरीके से परोसा जाए, या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, या बिल्कुल झूठ परोसा जाए, तो उसको कहते हैं नैरेटिव। कि भाई हमने अपना इस परिस्थिति के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में ये नैरेटिव बनाया है, बनाना है। और नैरेटिव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपका कोई एजेंडा होता है, आपका कोई उद्देश्य होता है, और उस चीज का सत्य से कुछ लेना या देना हो उसकी कोई जरूरी नहीं है। भारतीय भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। अभी उपन्यास शब्द है, उपन्यास शब्द के हिंदी में अर्थ है नॉवेल। उपन्यास के शब्द तेलुगु और कन्नड़ में उपन्यास का अर्थ है व्याख्यान, लेक्चर। तो इसलिए भारत के जो संस्कृत शब्द हैं उसके बहुत सारे अर्थ अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसलिए हमें मजबूरी से कई बार अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। नैरेटिव बदलने के ये जो बैटल कह रहे हैं बार बार, ये जो उपक्रम है, ये जो बीड़ा उठाए हैं, यह यहीं से शुरू होता है। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए। मेरे क्लेम करने से थोड़ी कोई मान लेगा, पूरी दुनिया मान रही है। तो है इसमें कोई चीज तो है कि दुनिया में दूसरी पुरानी संस्कृतियों का आज उन देशों से कोई संबंध नहीं है। हमारी सिर्फ प्राचीन संस्कृति नहीं है बल्कि मृत्युंजय संस्कृति है, मतलब जो जिसमें कंटिन्यूटी है। तो कुछ तो है और दुनिया मान रही है आज तो। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।